हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट? मतलब कि हमने एक बात जानी थी कि ब्लड होता है, ब्लड दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर वो सेल्स हैं जो जनरली हमें पता होते हैं, जिनका नाम हम बहुत बार सुनते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए बिल्कुल फनी तरीके से, आपको पता है हम अलग ही तरीके से पढ़ते हैं हर चीज टॉपिक को, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। अब आपको एक बात याद रखनी है, वैसे आपको पता होना चाहिए था ये बात 10th में, अगर नहीं पता तो अब से याद रखो। इरिथ्रो वर्ड यूज होता है रेड के लिए, है ना। इरिथ्रोसाइट्स, साइट्स वर्ड यूज होता है सेल के लिए। तो ये रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ल्यूको, ल्यूको हम लगाते हैं कलरलेस चीज के लिए, क्या लगाते हैं? ल्यूको, है ना। देखो हम बोलते हैं, मैं तो एक वर्ड है लुक, मतलब वैसे ना मारवाड़ी साइड में बोलते हैं लुक मिचाई, जैसे छुपम छुपाई होती है ना, छुप गए, तो लुक मिचाई होती है तो छुप जाना, तो लुक गया तो मतलब ल्यूकोसाइट, वो उसका कोई कलर नहीं है, वो छुप गया, कोई कलर दिख नहीं रहा, तो वो व्हाइट कलर का कलरलेस ल्यूकोसाइट। फिर हमारी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ फॉर्म्ड एलिमेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। अब एनसीईआरटी आगे क्या बोलती है, जो कि फिगर 5.1 15.1 के अंदर दे रखा है, एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। हमें पता है प्लाज्मा 55% रखता है ब्लड का, ठीक है, और उसमें से 9 प्लाज्मा के 55% के अंदर, प्लाज्मा ब्लड का 55% रखता है, और उस 55% का 90% से 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। देखो पूरे ब्लड का 90 से 92% वाटर होता है, गलत। पूरे ब्लड का 90 से 92% हिस्सा वाटर नहीं होता। फिर ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 90% हिस्सा वाटर होता है, 90 से 92% हिस्सा। ये बात याद रखनी है। 45% क्या होता है? ब्लड का हिस्सा फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। तो ठीक है, ये देखना 45% ऑफ द ब्लड। अब बात करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल। रेड के इरिथ्रो किसके लिए लगता है? रेड के लिए, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ सेल। देखो मुझे ये बात बताओ, हम बोलते हैं आपको आपका खून का कलर कैसा दिखता है? लाल दिखता है, रेड दिखता है ना। जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती है वही दिखाई देती है ना। कोई चीज जब ज्यादा मात्रा, अब यहाँ पे बहुत सारे जने खड़े हैं और एक बिल्कुल हट्टा कट्टा मोटा जना खड़ा है, तो वो आपको ज्यादा दिखाई देगा। उन छोटे छोटे बच्चों के मुताबिक वो कम चमकेंगे, उस मोटे आदमी पे ज्यादा ध्यान जाएगा आपका। तो जो मात्रा में ज्यादा होता है वही आपको दिखाई देता है। तो आपका खून कैसा दिखाई देता है? लाल दिखता है क्या व्हाइट दिखता है? अरे लाल दिखता है। तो आपके खून का कलर कैसा हुआ? आप मतलब आपके खून में सबसे ज्यादा चीज कौन सी है वो जिससे वो खून लाल होता है? लाल किससे होता है? रेड ब्लड सेल से। तो मोस्ट अबंडेंट सेल कौन से है? रेड ब्लड सेल, ठीक है। ऐसे याद रखना आपको। पता है हम कुछ भी भूल सकते हैं पर हम ऐसे एग्जांपल लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। फिर उसके बाद देखो most abundant cell in the blood, a healthy adult man have considered 5 million to 55 million RBC, मिलीमीटर mm स्क्वायर। अब देखो ये क्या चीज होती है, देखना। आप बोलते हो कि मेरा खून 12 ग्राम है, भाई आपकी इतनी बॉडी के अंदर बस 12 ग्राम खून है? नहीं, पता है वो 12 ग्राम खून क्या था? वो हीमोग्लोबिन की बात होती है, वो अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर आपको अब मैंने कहा कि आपके आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक की होती है। अब ये इतने सारे आरबीसी आपकी पता है कितनी जगह में मिलते हैं? देखो एम मिलीमीटर। देखो आपको क्या करना है, देखते जाओ, 1 मिनट। एक स्क्वायर है, ये क्यूब 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 क्यूब, ये आपने बनाया एक क्यूब। क्यूब ऐसे बनता है ना, हाँ। क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती है कि नहीं होती? क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती है। ये एक साइड 1 मिलीमीटर की, मिलीमीटर 1 mm की, ये एक साइड 1 mm की है, ठीक है। और 1 mm की साइड, आप सोचते हो सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, mm छोटा होता है ना उससे, तो 1 mm की, तो मैंने वैसे दिखने के लिए बड़ा बना रखा है। वो 1 mm वाला क्यूब तो कितना सा होगा? इतना सा, बिल्कुल छोटा सा होगा ना, बिल्कुल इतना तो नहीं होगा, इतना तो होगा। तो वो 1 mm का क्यूब बनाया आपने। क्यूब बनाना है जिसकी एक साइड कितनी लेंथ की है? 1 मिलीमीटर की है, तो वो बनाया। इसके अंदर आपको 55 मिलियन आरबीसी दिख जाएंगे। तो ये बोलती है एनसीईआरटी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आएगा। अब देखो आगे क्या बोलते हैं,
रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन अ रेड बोन मैरो। आपको पता है आपके ना बोन मैरो होती है, बोन मैरो। आपको पता है एक कहावत आपने सुनी होगी, तेरी हड्डियों में तो खून नहीं पानी है। ये कहावत आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्म में सुनी होगी या सुनी होगी लाइफ में एक बार, नहीं सुनी तो आप सुन लो, तेरी हड्डियों में खून नहीं पानी है, पानी, है ना। तो ये तो थोड़ी सी एक्टिंग कर लेते हैं हम बीच में ऐसे बकवास। तो मतलब ये कहावत आपने सुनी है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, मतलब हड्डियों से खून बनता है। इस कहावत से आपको ये बात पता लगी। और आपको पता है जो आपकी रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो होती है ना, वो कहाँ होती है, आपकी बोन्स में होती है। देखो, और बोन्स में पता है कहाँ पे, बड़ी बड़ी बोन्स में। सबसे बड़ी बोन आपकी कौन सी है, फीमर। फीमर लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन तो नहीं बोल सकते, मतलब फीमर बड़ी बोन है, ह्यूमरस बड़ी बोन है। यहाँ पे बोन मैरोज मिलती है जो कि क्या बनाती है, खून बनाती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो कहाँ बनता है आपका खून, रेड बोन मैरो के अंदर। आपके बोन के अंदर दो बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो, व्हाइट येलो बोन मैरो। आपको पता है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सडनली, वैसे येलो बोन मैरो खून नहीं बनाती जल्दी सी, पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो येलो बोन मैरो क्या करती है, खून बनाने लग जाती है, ताकि हमें उस टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है तो खून, ब्लड एक्सेस में लॉस होता है, तो उस टाइम पे अपनी बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है। तो जिसको जो काम नहीं करना था वो भी करने लग जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में। अगर आपसे पूछे कि येलो बोन मैरो नेवर फॉर्म ब्लड, तो दैट इज रॉन्ग। ये एक्सीडेंट के टाइम में खून बनाती है येलो बोन मैरो, ठीक है। तो ये कहावत से आपको बहुत चीजें याद हुई कि तेरी खून नहीं, वो कहता है दोबारा कहते हैं, तेरी हड्डी में खून नहीं पानी है कातिया, पानी। तो ये कहावत है ना, इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारी हड्डियों से खून बनता है। कहाँ, हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आरबीसी आर डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस। पता है आरबीसी के पास अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हर सेल है उनके पास न्यूक्लियस होता है, पर आरबीसी के पास नहीं होता। क्यों भाई, मुझे आप बताओ आरबीसी का काम क्या है। आरबीसी का काम है कि उसको लेके जाना, किसको लेके जाना, किसको लेके जाती है आरबीसी, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करवाती है। तो भाई दोबारा कहता हूँ, ये ना, ये मोबाइल को आप सेल मानो, ये सेल मान लिया, और ये जो स्पाइडरमैन है ना, इसको आप न्यूक्लियस मानो, न्यूक्लियस मान लिया स्पाइडरमैन को, ठीक है। अब आप देखो, मुझे बताओ, अगर ये स्पाइडरमैन है, इस सेल को क्या है, ऑक्सीजन लेके जानी है। अगर इस स्पाइडरमैन को ऑक्सीजन स्पाइडरमैन इस फोन को ऑक्सीजन को लेके जाने, तो यहाँ से स्पाइडरमैन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सारी जगह तो स्पाइडरमैन ने घेर रखी है, तो ऑक्सीजन के लिए तो जगह ही नहीं बची, तो बहुत कम ऑक्सीजन जाएगा। तो इसने क्या कहा, स्पाइडरमैन तेरा मेरे को ज्यादा काम तो है नहीं, तो मैं तुझे हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना संभाल लेगा कोई ना कोई, मैं ऑटो रेगुलेटेड हो जाऊंगी, मुझे न्यूक्लियस की इतनी जरूरत नहीं है। देखो न्यूक्लियस सीपीयू, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू, बिना सीपीयू के कंप्यूटर चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको ऑक्सीजन लेके जाना, बहुत काम करने हैं इस कंप्यूटर को, इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे से। आप देखो, अब आरबीसी की देवर न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल। अब देखना, याद रखना इस बात की, ऐसे पूछ रहे इन और ऑर्गेनिज्म आरबीसी इज डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस, तो दैट इज रॉन्ग। पहली बात तो सब में आरबीसी मिलती नहीं है, और अगर ऐसे बोले कि सबके अंदर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, फ्रॉग बेस्ट एग्जांपल जिसके आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, और वो हमारा टॉपिक भी है फ्रॉग, तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैमल, पहली बात ये क्या बोलते हैं, मैमल्स में, मैमल्स को लो, जो आपका लास्ट पोर्शन है ना एनिमल किंगडम का, मैमल्स, उनको लो, उनके अंदर ही आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, पर सारे मैमल्स नहीं, सब मैमल। एनसीईआरटी लिखती है, आपको पता है ऊंट होता है ना, कैमल, कैमल की पीठ, कैमल के अंदर ना न्यूक्लियस होता है, कैमल की उसके आरबीसी के अंदर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ऑल मैमल नहीं, मोस्ट ऑफ मैमल। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल, नॉट ऑल मैमल। अब आप ये चीजें आपको पता क्या लगती है, पेपर में लाइन आ जाए और ऑल मैमल कर दे, तो आप कहोगे ये क्या है, एनसीईआरटी की लाइन रटवा रहे हैं। वो क्यों रटवा रहे हैं आपको, वो इसलिए रटवा रहे हैं ताकि आपको इसका डीप नॉलेज पता लग जाए कि हर मैमल नहीं, जैसे कैमल एक एक्सेप्शन है, तो आपको एक्सेप्शन याद रहेगा, तो आप यहाँ पे मोस्ट, आप ऑल को टिक नहीं करोगे, स्टेटमेंट को आप गलत ही गलत करोगे, ठीक है। तो याद रखना, अगर मोस्ट की जगह सम लिखा जाए तो भी गलत करना नहीं, वो एनसीईआरटी की रट्टू तोता हो गए। वहां सम मैमल बिल्कुल ठीक है, मोस्ट ऑफ मैमल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इतना भी रटना नहीं आपको कि मोस्ट आए तो तभी टिक करेंगे हम, तभी सही है, वो इतना नहीं होता, ठीक है। अब आरबीसी का शेप कैसा था, बाई कॉनकेव शेप होता है, वह कैसा था, बाई कॉनकेव। अब वो केव कैसा था, केव, केव का मतलब क्या था, गुफा, है ना, ऐसा ऐसा होता है आपका आरबीसी का शेप, ठीक है। दोनों तरफ से क्या है, कॉनकेव, पता है। अब आपको पता है, एक तो हम एक कॉनकेव होता है, एक तो होता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, एक इक्वी कॉनकेव लेंस। तो वहां पे पता क्या होता है, जो ये शेप बनी है ना कॉनकेव, इनकी शेप, इनका जो वो बोलते हैं ना रेडियस ऑफ
रेडियस होता है जो इनका, है ना, और जो फोकस होता है वो बिल्कुल सेम होता है इनका, तब उन्हें इक्वी बोलते हैं, इक्वल। जब बाई आ जाता है ना, बाई कॉनकेव, तो जरूरी नहीं है वो इक्वी होंगे, ठीक है, जरूरी नहीं ये इक्वल ही हो। अब वहां पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ये, ठीक है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, रुको, ऐसा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है तो ये कॉनकेव लेंस ही चल रहा है, कॉनकेव ही बन रहा है ना ये, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। अब देखो एनसीईआरटी कर दे, आपको एग्जाम में कर दे इक्वी कॉनकेव, तो आपको गलत करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वी कॉनकेव नहीं होता, ठीक है, इक्वी कॉनकेव नहीं होता। देखो, और ऐसे बोलते हैं मे बी इक्वी कॉनकेव हो भी सकता है, इसमें ऑलवेज इक्वी कॉनकेव, तो वो गलत हो जाएगा। मे बी, अगर मे बी इक्वी कॉनकेव वो हो सकता है भाई, बाई कॉनकेव इक्वी कॉनकेव हो सकते हैं, पर ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप अच्छे से। अब यहाँ they have a red color iron containing complex protein called a hemoglobin। इन आरबीसी के पास लाल रंग का एक प्रोटीन होता है, जो कौन है, हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है, क्वाटनरी प्रोटीन है। अब आपको एक बात अभी मेंशन करनी है केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल में, 11th क्लास वाले बायोमोलिक्यूल में, अब भी जाके, कि क्वाटनरी प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने यहां बताया कैसे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। और हीमोग्लोबिन किसकी बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की। हमें पता है हीमोग्लोबिन क्वाटनरी प्रोटीन है, तो क्वाटनरी प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। हेंस द कलर, क्या मतलब, इनके पास एक लाल रंग का पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, ठीक है। और आप सबको पता है एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल, एक आयरन हमारे कितने उनको लेके जाता है, क्या बोलते हैं, कितने, ठीक है। आपको पता है आपकी ये वीडियो खराब करने के लिए इतने लोग प्रैक्टिस करते हैं, इतने ज्यादा प्रैक्टिस चलती है, बहुत वीडियो खराब होती है मेरी, क्या करूं, पर फिर भी उसी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, उसी पॉजिटिव वाइब के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, पता है। वो भी अलग, आप अगर ये सोच के देखो, एज के हिसाब से सोच के देखो, तो ये बात याद रखना कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। जिससे भी हम शिक्षित होते हैं ना, जरूरी है एक आपका लाइफ के अंदर एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, फिलोसफी होनी चाहिए। मेरी लाइफ की ये फिलोसफी है कि मुझे ना, चाहे वो कोई इंसान हो, घटिया हो चाहे बढ़िया हो, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ। घटिया इंसान भी बहुत कुछ सिखा के जाता है और बढ़िया भी बहुत कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। घटिया लोग ये सिखा के जाते हैं कि आपको दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना है। हाँ, वो सच में दुनिया होती है, बहुत लोग होते हैं जो लायक होते हैं वैसे व्यवहार के, तो और अच्छा इंसान ये सिखा के जाता है कि हर एक के साथ आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना, तो हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो एक फिलोसफी रखो, तो ये कभी मत सोचना कि एज अगर हमारे जितने हैं, हमसे थोड़े से बड़े हैं, पर ये देखो, वो भी देखो कि मैंने भी नीट क्वालिफाई किया, मैंने भी देखो, अब आपको पता है नाम क्या, के डॉक्टर लिख रहे हैं, तो किया ये कुछ, तो समझ रहे हो आप क्या ही बोले। अभी वैसे मैंने कुछ अचीव नहीं किया, पर मतलब कि भी मैं कोई 5-10 सालों से पढ़ा नहीं रहा, जैसे पीडब्ल्यू के टीचर हैं उनके बराबरी तो कभी कर भी नहीं सकते, पर अपने स्तर पे अलग तरीके से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, कि आपको फनी लगे, वैसे बता रहा हूँ। तो आपको भी सच में अच्छा लगता होगा, आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। तो मेरा अभी हमारे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ, कहाँ थे हम, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग होता है, और एक आयरन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कम कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि एक आयरन या एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को, एटम को, ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8। मॉलिक्यूल 4 होते हैं, एटम 8 होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बना भी हुआ है बहुत बार। हेल्दी इंडिविजुअल हैव, देखो इसी हीमोग्लोबिन के कारण कलर आता है, और इसी के कारण इसका नाम पड़ा है सेल का रेड ब्लड सेल, ठीक है। और आपको पता है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हाँ, जो खून आप बात करते हैं ना कि मेरे अंदर 12 ग्राम खून है, 16 ग्राम खून है, तो वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, और वही पता है किसने, आप बोलते हैं मैंने 12, इतने क्या बोलते हैं, 12 ग्राम खून है, 12 ग्राम खून, वो अगर आपने 12 है, 13 है, 14 है, तो जितना भी है ना वो आपके 100 ml ब्लड में है, ना कि आपके सारी बॉडी के ब्लड में। आपको मतलब आप बोल देते हो मेरा खून इतना है, इतना खून नहीं, आप बोलते हो प्रॉपर बोलो मेरे 100 ml। आप
बोलना ऐसे सीखो आपस में, मेरे 100 ml ब्लड के अंदर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 13 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं कि ये 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, 100 ml, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप अच्छे से। दीज मोलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। अब यही बात आरबीसी बहुत जरूरी होता है गैसेस का ट्रांसफर कराने के लिए। अब रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसफर करवाता है, साथ में कार्बोनेट आयन भी बनाता है, ठीक है, उसके फॉर्म में भी ट्रांसफर होते हैं, वो आरबीसी के अंदर जाके ही बनता है। ये बात याद रखना आप अच्छे से, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये देखना आरबीसी है, तो तभी बोल रहे हैं यहाँ पे नॉट ओनली ऑक्सीजन गैसेस लिखा है एनसीईआरटी में। आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पैन, आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन होती है। आफ्टर विच वो चला जाता है कहां पे? ग्रेवयार्ड, डिस्ट्रॉय होने के लिए अपने ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? स्प्लीन। कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन ना राजमा शेप का होता है। और आप याद रखना, आपको लगता है स्प्लीन छोटा सा होता है, राजमा छोटा होता है, पर आपकी 12th वाली एनसीईआरटी लिखती है कि स्प्लीन इज अ लार्ज मतलब उसको लार्ज ऑर्गन बताती है, लार्ज, ठीक है। तो लार्ज वर्ड याद रखना आप, उसको स्मॉल मत। बताए मेरे साथ हुआ था एक बार, मैंने एक क्वेश्चन को ऐसे रॉन्ग कर दिया, लार्ज समझ के गलत कर, मतलब मुझे लगा लार्ज लिख रहे हैं, स्मॉल होता है स्प्लीन, तो मैंने गलत कर दिया। तो अब आरबीसी फोटो देखो, ये रही आपकी आरबीसी की फोटो, और ये रही तीनों सेल्स की आरबीसी, प्लेटलेट्स, और ये सारे आपके डब्ल्यूबीसी हैं। ये सारे ना, ये सारे डब्ल्यूबीसी हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक आरबीसी खत्म कर लिया। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरिथ्रोसाइट्स के साथ। तो बाय, स्टे कनेक्टेड विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी।